प्रवक्ता कोई भी हो, उसके जीवन में ज्ञान और चरित्र का समन्वय आवश्यक है। ज्ञान बोलता है और दूसरों को सुनाई देता है, लेकिन चरित्र मौन रहता है और दूसरों को दिखाई देता है। जो चीज़ सुनाई देती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा उसका महत्व दूसरों के लिए होता है। अगर वो उस आवाज़ को, उस वचन को अगर वो ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं तो वे वचन उनके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन चरित्र अपने कल्याण के लिए होता है और वह अपने उत्थान और निर्माण के लिए होता है। इसलिए प्रवक्ता के जीवन में ज्ञान और चरित्र अर्थात आचरण दोनों का जोड़ और दोनों का योग और दोनों का मेल और दोनों का समन्वय आवश्यक है। भगवान महावीर ने अपनी धर्मवाणी में बड़े महत्वपूर्ण सूत्र कहे। उन्होंने एक जगह श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ऐसा भी फरमाया कि भनंता अकरंता या बंद मुख पायनो वायावीर्यमत्यनं समासासेन्ति अप्ययम् न चित्ता ताय भाषा कौ विज्ञानुशासनम विसन्ना पावकम्यहि बाला पंडियमानिनी। व्यक्ति बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानता है। कर्म बंधन कैसे होता है, उस बंधन के स्वरूप को वो जानता है, और मोक्ष कैसे होता है ये भी जानता है। लेकिन बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानने से क्या होता, केवल प्रदर्शन होगा, दिखावा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, केवल अपनी ख्याति, सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए वह अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। लेकिन बंध और मोक्ष को जानने से आत्मा का विशेष हित नहीं होता। जानना आचरण के लिए है, ज्ञान के लिए है। मार्ग को जानना मंजिल पर पहुंचने के लिए है। मार्ग को जानने से मार्ग पर खड़ा रहे तो मार्ग को जानने का क्या लाभ है। मार्ग को व्यक्ति इसलिए जानता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल मकसूद पर, अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर, अपनी मंजिल पर पहुँचे। तो पहुँचने के लिए गति चाहिए, चरित्र चाहिए, आचरण चाहिए, चलना पड़ेगा। और मार्ग के अंदर जितने विघ्न बाधाएं आएंगे उनसे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ कर के राही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो बंध और मोक्ष को जानने का मतलब है बंधन से बचना और अपनी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर चलाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के बल पर अपने आप को झूठे आश्वासन देते रहते और कहते रहते हैं आपका कल्याण हो रहा है, आपका भला हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा तप कर लेता है और मानता रहता है मेरा कल्याण हो गया, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वाह वाह मिलती है, यश होता है, कीर्ति होती है, और वो समझता है बस इतने मात्र से मेरा कल्याण हो गया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योग है या ध्यान है, संन्यास है या त्याग है, उसका संबंध लोक जीवन के साथ नहीं है और उसका संबंध दिखावे के लिए नहीं है। उसका संबंध आध्यात्मिक शुद्धि के लिए है कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि व्यक्ति की कितनी हुई है
और वो कितनी हो सकती है और कितनी शुद्धि मुझे कर करके मुझे परम पद को प्राप्त करना है, उस त्याग का, उस ध्यान का, उस योग का, उस संन्यास का अगर कोई संबंध है तो आध्यात्मिक शुद्धि के साथ है, उसका संबंध लोक जीवन के साथ नहीं है। भगवान महावीर ने एक बात और कही कि कितनी भाषाओं का ज्ञान हो जाए और सारी दुनिया का शब्दानुशासन उसे ज्ञात हो जाए और दुनिया की सारी भाषाओं के ऊपर उसका अधिकार हो जाए और वो बोलने लगे, लेकिन सारी दुनिया का शब्दानुशासन उस व्यक्ति को जो कि पापों के कि दलदल में फंसा हुआ है और कुएं के अंदर गिरा हुआ है, ये जितने मोटे मोटे ज्ञान के रस्से हैं, अगर उनसे भी उस पापी को, अगर उस पाप के गड्ढे से और उस पाप के कुएं से और दलदल में फंसे हुए उस व्यक्ति को अगर कोई निकालने का प्रयत्न करे तो नहीं निकाला जा सकता। अगर वो खुद पाप से नफरत करके, घृणा करके अगर उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापों के अंदर फंसे हुए हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ भी चलता है। ज्ञान दूसरे के लिए तो है ही, लेकिन वो अपने चरित्र को निर्मल बनाने के लिए है, तो दोनों चीज़ों का समन्वय चाहिए। मैंने आपको 8 गुणों की बात कही थी। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्याय शास्त्र में 8 गुण बताए। एक प्रवक्ता में, वक्ता में, उपदेशक में, प्रवचनकार में, कथावाचक में, एक प्रचारक में, जो दुनिया में क्रांति लाना चाहता है, दीपक जगाना चाहता है और दूसरे के मन के अंदर दीपक जलाकर उसके अज्ञाना अंधकार को दूर करना चाहता है। पहले उसे देखना है मेरा अंधकार दूर हो गया है। आंखों वाला व्यक्ति दूसरे की आंखों का ऑपरेशन कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है वो दूसरे की आंख का क्या ऑपरेशन करेगा? वो मोतियाबिंद को क्या दूर करेगा? उसको दूसरे की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए उसके पास अपनी आंखें होनी चाहिए। अगर आप मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं वो ज्ञान आपको नहीं दे रहा, वो ज्ञान तो पहले मैंने जीवन में उतारा है। भगवान महावीर ने कहा सन्यासी बोल सकता है, त्यागी बोल सकता है, संयमी बोल सकता है और वो दुनिया को कह सकता है दुनिया झूठी है, दुनिया नश्वर है, माया झूठी है। माया क्या है? ये केवल पैसे का नाम माया नहीं है, केवल दौलत का नाम माया नहीं है, इन कोठियों का नाम केवल माया नहीं है। माया तो कितने रूप में व्यक्ति को बांधती है। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान, ये सारी माया ही तो है। व्यक्ति इस माया के अंदर उलझा रहता है। सन्यासी, संयमी पुरुष दुनिया को छोड़ने के बाद दुनिया को कहता है दुनिया झूठी है। पहले छोड़ता है फिर बोलता है तो उसका प्रभाव होता है। दुनिया में रचा पचा हुआ है, संचय कर रहा है, संग्रह कर रहा है और किसी न किसी रूप में वो अपने अंदर सुख सुविधाओं का जाल बिछा रहा है और सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे कर रहा है और बोल रहा है दुनिया झूठी है। अगर वो इस प्रकार की बात करता है तो लोगों के हृदय के अंदर ये बात बैठ नहीं सकती। लोग सुन तो लेंगे लेकिन उसका असर लोगों के दिल पर ज़्यादा नहीं हो सकता। जीवन के अंदर मौलिक गुणों की प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। ज्ञान केवल दूसरों के लिए नहीं होता, अपने लिए भी होता है। जब दोनों उस ज्ञान और चरित्र का उपयोग करते हैं दोनों का कल्याण होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों का हित होता है। तो मैं 4 गुणों की बात पहले कर गया। 8 गुण उन्होंने श्रीमद् उत्तराध्याय शास्त्र में बताए हैं कि एक अच्छे साधक के जीवन के अंदर 8 गुण होने चाहिए। वक्ता कोई भी हो सकता, लेकिन विद्वान होना,
वक्ता होना, उपदेशक होना, ये मामूली बात है, ये साधारण बात है, लेकिन साधक होना चाहिए। व्यक्ति साधक नहीं बनता, बिना साधना के तो कुछ मिल नहीं सकता। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही है, मनुष्यानां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया, और सहस्राणाम सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वता। अर्जुन समझो, हजारों व्यक्तियों में कोई एक साधक होता है। साधक कोई कोई होता है, विद्वान तो कोई भी बन जाता है, प्रवक्ता कोई भी बन जाता है, और बोलने कोई भी लग जाता है। दुनिया के अंदर वचन वीर बहुत है, वाणी के शूर बहुत है, लेकिन कर्मशूर दुनिया के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। जो कर्मशूर होता है वो चरित्र के अंदर प्रतिष्ठित होता है। तो उन्होंने कहा, हजारों लोगों में अर्जुन कोई एक साधक होता है, और उन हजारों साधकों में कोई व्यक्ति मुझे जानता है और मुझे पाता है। अर्थात कोई कोई व्यक्ति है जो आत्मा के तत्व को जानता है और उसको पा लेता है, और जो पा लेता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बोलता है तो उसका असर भी होता है, प्रभाव भी होता है। तीर्थंकर भी बोलते थे, महावीर भी बोले, लेकिन उनका असर होता था, प्रभाव पड़ता था। वो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा ही बोल करके दूसरे को प्रबुद्ध कर देते थे। तो वाणी की अपेक्षा कीर्तन में बल ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से गुण और होने चाहिए? आज 4 गुणों की विवेचना फिर कर रहा हूँ। 5वां गुण है दमेंद्रियता। जो व्यक्ति इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है। आप स्वामी बन के नहीं रहते, रास्ते में चल रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, कहाँ स्वामी है? कहीं आपकी नज़र अटक गई, कोई चीज़ अच्छी लगी, प्यारी लगी, सुंदर लगी, किसी की कोठी आपको अच्छी लगी, आप देखने लग गए, आपकी गति रुक गई। कदम कदम पर व्यक्ति रुकता है। अगर कदम कदम पर रुकेगा कब घर पहुंचेगा, कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? कोठी का सौंदर्य बांध लेता है, किसी के रूप का सौंदर्य बांध लेता है, और किसी की वेशभूषा आपको आकर्षित कर लेती है, किसी की बातचीत आपको आकर्षित कर लेती है। आप बंधन में आ जाते हैं और रुक रुक करके चलते हैं। क्यों रुक रुक के चलते हैं? कि आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है। आदमी को काम करना है, इंद्रियों के व्यामोह से ऊपर उठ करके रहना है, दमेंद्रिय बन करके रहना है। आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए। एक बड़ी पौराणिक कथा कह रहा, पुरानी बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका में वो रहते थे। अनुराधपुर नगर के अंदर उनका आवास स्थान था, और वो भिक्षा के लिए निकले, और भिक्षा के लिए वो नगर की गलियों में, बाजारों में वो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे। इतने में एक कुलवधू, एक युवती अपने पति से झगड़ा करके, नाराज हो करके अपने घर से निकल पड़ी, और वह अपने मायके की तरफ जा रही। रास्ते में महातिष्य वो भिक्षु खड़े थे, और वो एक ओर होके खड़े हो गए। उसने उस भिक्षु को देखा, देख करके उपहास किया, मजाक उड़ाया, और खिलखिला करके हंसने लगे। वो महामुनि अपने ध्यान में चले गए, ध्यान में खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। ना उन्हें क्रोध आया, ना उन्हें कोई आवेश आया, ना उन्होंने कुछ कहा, अपने ध्यान में स्वरूप में खड़े हो गए। वो आगे बढ़ गए। उसका पति उसको मनाने के लिए अपने घर से निकला,
और वो उसी जगह पर पहुंचे यहाँ पर वो मुनि थे। उसने उस मुनि को पूछा, इधर से कोई नारी गई है, इधर से कोई स्त्री गुजरी है? वो उसको कहता है, ना अभी जानामि इत्थि वा पुरुषो वा इतो गतो अपीछे अट्ठी संघाटो गच्छित तेज महापथ है। मैं ये आपको बताता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैंने कोई स्त्री, कोई युवती, कोई नारी मैंने जाते हुए नहीं देखी, ना कोई पुरुष देखा, लेकिन मैंने एक हड्डियों का पंजर, मैंने एक अस्थि पंजर यहाँ से गुजरता हुआ जरूर देखा। मैंने नारी कोई नहीं देखी, लेकिन एक हड्डियों का पंजर मैंने इस मार्ग से गुजरते हुए देखा है, लेकिन स्त्री तो मैंने कोई देखी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंद्रियों का संयम है, ये मन का संयम है। आप तो बहुत कुछ देखते रहते, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, हड्डियों का पंजर देखा है जो यहाँ से गुजर रहा था। आप किसी स्कूल में जाएं और साइंस का कमरा हो, और साइंस के कमरे के एक दीवार के ऊपर स्केलेटन, एक ढांचा, एक पुरुष के हड्डियों का ढांचा, उसका एक चित्र एक दीवार के ऊपर उसका चार्ट लगा रहता है लोगों को समझाने के लिए। अगर आप उस ढांचे को देख लें तो आपको इस शरीर के ऊपर कोई व्यामोह नहीं रह सकता, कोई आसक्ति नहीं रह सकती। ये देखने की कला है। भगवान महावीर ने 12 प्रकार की भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया, वर्णन किया। 12 प्रकार की भावनाओं के अंदर एक अशुचि भावना भी है। उन्होंने कहा शरीर में रूप देखते हो, सौंदर्य देखते हो, आप इस शरीर के अंदर भी देखो। इसके अंदर तो केवल अस्थि पंजर है और इसके अंदर रक्त की शिराएं बह रही है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। अगर आप इस शरीर को अंदर से देख लोगे तो इसके ऊपर आपको कभी आसक्ति नहीं हो सकती। गली और बाजार में रुक रुक करके आप नहीं चल सकते। अगर आप एक बार इसको अंदर से झांक करके आप देख लेंगे, यही तो ज्ञान है, यही जितेंद्रियता है। तो वो महातिश्य उसको कहता है, न विज्ञानानि इत्थि वा पुरुषो वा इतो गतो अपीचे अट्ठी संघाटो गच्छित तेज महापथ है। इस महामार्ग के ऊपर एक हड्डियों का पंजर जाता हुआ मैंने देखा है। नारी तो मैंने कोई देखी नहीं, स्त्री तो मैंने कोई देखी नहीं। यही विज्ञान है देखने का, यही संयम है, यही संन्यास है, यही चरित्र है और यही कल्याण का मार्ग है। दुनिया नहीं छोड़ी जा सकती, दुनिया का मोह छोड़ा जा सकता है, आसक्ति छोड़ी जा सकती है, ममत्व छोड़ा जा सकता है, और इसको छोड़ने के लिए ज्ञान होता है। अगर इस प्रकार से व्यक्ति दुनिया में रहे तो बंधन कहाँ है? कहीं भी बंधन नहीं है। मैं ज़्यादा बात ना करूं, एक महत्वपूर्ण श्लोक और बोल रहा हूं। नंदंति मंदा श्रीमप्प नित्यान परम विषीदंति विपद गृहीता विवेक दृष्टिया चरतान नरानाम श्रियो न किंचत विपदो न किंचत इतो न किंचत परतो न किंचत यतो यतो यामि ततो न किंचत विचार्य पश्यामि जगन न किंचत स्व आत्मबोधात अधिकम न किंचत। इस दुनिया के अंदर ना कोई लक्ष्मी है, ना कोई श्री है, ना कोई विपत्ति है, ना कोई संपदा है, कुछ नहीं है। जो विवेक पूर्वक इस दुनिया के अंदर चलते हैं उसके लिए ना कोई संपदा है, ना कोई विपदा है, ना इधर कुछ है, ना उधर कुछ है। आदमी कहीं चला जाए उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो संसार ही कुछ नहीं है। स्व आत्मबोधात अधिकम न किंचन। आत्म ज्ञान के अतिरिक्त, आत्म बोध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जिसको आत्म बोध हो गया है वो संसार में रह करके भी संसार से वो ऊपर रहता है। जिस प्रकार धर्म और कर्म के अंदर जो रेख है वो लकीर से ऊपर रहता है। मैं एक बात कह दूं, प्रेम के पांव के अंदर राह पड़ा रहता है, प्रेम के पांव में राह पड़ा हुआ है।
परम पा और ना के बीच में रा पड़ा हुआ है, और धर्म और कर्म का जो रेख है, रा है, वो लकीर से ऊपर रहता है। शास्त्र कहता है इस माया के चरणों में पड़ करके नहीं रहना चाहिए, वो माया का दास है जो इसके चरणों में पड़ के रहता है, और घिरा हुआ होकर के भी नहीं रहना चाहिए, घिरे हुए भी मत रहो, ऐसे रहो जैसे धर्म और कर्म की का रेफ रा लकीर से ऊपर रहता है और वो अलग रहता है। इस तरह जो इस दुनिया के अंदर रहता है वो ज्ञानी है, वो चरित्रशील है। तो व्यक्ति को वाणी विवेक भी होना चाहिए, उसमें क्रोध भी नहीं होना चाहिए, और उसको सत्य के अंदर रत रहकर इस दुनिया के अंदर अपना व्यवहार करना चाहिए। ये 8 गुण भगवान महावीर ने एक प्रवक्ता ने, उपदेशक ने, प्रवचनकार ने, प्रचारक ने, एक कथावाचक ने होने चाहिए। इसके संबंध में धर्मसूत्र में उन्होंने निर्देश किया है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।